नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पेंशन रिवीजन को लेकर यहाँ पर ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर वन रैंक वन पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन रिवाइज होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिए थे। उसकी तरफ से एक बड़ी अपडेट हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही है। जो 1/7 2019 को पेंशन रिवाइज होनी थी 5 साल बाद, वो रिवाइज नहीं हुई थी, आप सभी को पता। तो वो अब 2022 में अब जाकर रिवाइज हुई है और इसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशन धारकों को दिया गया है। हालांकि अगर दूसरे जो केस था उसका अगर हम हवाला दें, मान लीजिए जो ओरिजिनल केस है, यानी कि ओआरओपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, अगर उसकी हम बातचीत करें तो वो केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन अब मेजर जनरल सतबीर सिंह की तरफ से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाल दिया गया। यानी कि दूसरी बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस को डाल दिया गया है और जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है, पेंशन धारक हैं, जो इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे, वो अभी भी जंतर मंतर पर ही बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो 1/7 2019 को पेंशन रिवाइज होनी थी, वो अब पेंशन रिवाइज कर दी जाए। यानी कि 2022 में वो पेंशन रिवाइज होगी और उसके अंतर्गत यानी कि जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर एक रैंक के अनुसार हमारी सबकी पेंशन रिवीजन होगी। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप सिपाही है, या आप नायक हैं, या आपकी रैंक हवलदार है, या फिर आप सूबेदार हैं, या सूबेदार मेजर हैं, या फिर आप ऑनररी कैप्टेनेंट हैं, या ऑनररी लेफ्टिनेंट हैं, अब सभी की पेंशन रिवाइज होगी। सभी को 3 साल का एरियर दिया जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि बहुत से हमारे पेंशन धारक काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं रैंक को लेकर भी, कि उनकी कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना उन्हें एरियर मिलेगा। तो आप किसी भी रैंक से हैं तो आप सभी की पेंशन, बेसिक पेंशन रिवाइज होगी, यानी कि बेसिक पेंशन बढ़ेगी, जो कि आपका मंथली फ़ायदा होगा। और उसके साथ ही आपको 3 साल का एरियर भी दिया जाएगा, जो 2019 से लेकर 2022 तक का। और दोस्तों फ़र्क इतना है, यदि हमारे वेटरन्स और सुप्रीम कोर्ट, हमारे वेटरन्स जीत जाते और सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला सुना देता, अगर जो हम ओरिजिनल ओआरओपी पर केस हमारा चल रहा था, तो उस समय में हमें 2016 से फ़ायदा मिलता, 2016 से 2022, यानी कि 6 साल का एक तो रुका हुआ एरियर हमें दिया जाता। और जो हमें पेंशन है, उस समय से जो पेंशन है उसका भी हमें बेसिक पेंशन का फ़ायदा यहाँ पर मिलता। तो उस समय में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता अगर सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पक्ष में डिसीजन सुनाता तो। लेकिन अब क्या है, अब जो सरकार ने ओआरओपी 2 दे रखी है, उस पर पेंशन रिवाइज की गई है और उसी के आधार पर हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों की बेसिक पेंशन बढ़ेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि 2019 में सरकार ने पेंशन रिवाइज नहीं की, जो कि 5 साल बाद 2019 में होनी थी, लेकिन अब 2022 चल रहा है तो सरकार को भुगतान इसका करना पड़ेगा। जो एरियर है 3 साल का, वो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, पेंशन धारक हैं, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेंशन धारक 3 साल अपने लाभ से वंचित रहे, इसलिए उन्हें 3 साल का एरियर मिलना चाहिए, जो कि 1.5 लाख आपका एरियर बनता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में स्पेशल एरियर को लेकर एक वीडियो बनाई है, मैंने पिछली वीडियो, आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कितना आपका एरियर बनेगा, किस आधार पर आपका एरियर तय किया जाएगा और कितना आपका एरियर बनेगा। तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं, यदि आपको जानना है कि एरियर किस आधार पर किस रैंक का कितना बनेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जितने भी हमारे पेंशन धारक, अगर उनकी बेसिक पेंशन की बात की जाए पेंशन रिवीजन के बाद, तो उनकी बेसिक पेंशन में भी 4 से 5 हज़ार, यानी कि 4 से 5 हज़ार जो बेसिक पेंशन है वो बढ़ेगी। मैं बेसिक पेंशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, टोटल पेंशन की बात मैं नहीं कर रहा। बेसिक पेंशन 4 से 5 हज़ार तक बढ़ेगी और उसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशन धारकों को दिया जाएगा।
मान लीजिए जो आपका डीए है, डीआर है, या जो आपका जो भी फ़ायदे हैं वो अलग हैं, सिर्फ बेसिक पेंशन में ये बढ़ोतरी होगी, उसके आधार पर ही आप सभी को पता आपकी पेंशन जो है रिवाइज की जाएगी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, हमारे सभी इसकी जो कॉपी है सभी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है, चाहे वो पीसीडीए है, सीडीए है, जेसीडीए या जितने भी एयरफोर्स या जितने भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी कॉपी है वो सभी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर हमारे पेंशन धारकों के लिए। यदि आपको भी ये अच्छी खबर लगी पेंशन रिवीजन को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें, ताकि हमारी मातृभाषा और जो हमारा देश है, हमारी माता है, उसको एक बार हम जय हिंद ज़रूर बोलें, ताकि हमारे जितने भी फौजी, जितने भी पेंशन धारक हैं, उनको एक शब्द जो वंदे मातरम जय हिंद जय भारत बोलने से जो खुशी होती है, ऐसी खुशी उन्हें किसी भी चीज़ से नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी को जय हिंद जय भारत।